यूपी उपचुनाव में शिपाल यादव ने खोला पत्ता। इस बार तगड़े कैंडिडेट को बनाया उम्मीदवार। बीजेपी नेता हो गए देखकर हैरान। चाचा की पसंद को अखिलेश ने भी किया हाँ। कौन है घोसी सीट का उम्मीदवार पर लगाया इस बार सपा ने दांव। क्या मिलेगा फिर से बीजेपी को घाव? क्या कहते हैं समीकरण? वीडियो में सब जानिए। यूपी की सियासत में जब भी कोई बड़ा दाव चलता है तो उसके पीछे अगर शिपाल सिंह यादव का नाम हो तो हलचल अपने आप तेज हो जाती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। घोसी विधानसभा उपचुनाव को लेकर शिपाल यादव ने ऐसा पत्ता खोला है कि बीजेपी खेमे में अभी से बेचैनी साफ दिखने लगी है। सियासत के पुराने खिलाड़ी शिपाल यादव ने न सिर्फ उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया बल्कि जीत का दावा भी ठोक दिया है। और यही दावा बीजेपी नेताओं के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया है, क्योंकि जिस अंदाज में शिपाल ने सुजीत सिंह के नाम पर मुहर लगाई है उसने साफ संकेत दे दिया है कि यह फैसला हवा में नहीं बल्कि जमीन के मजबूत समीकरण देखकर लिया गया है। यही वजह है कि इस ऐलान के बाद से घोसी की राजनीति पूरी तरह गर्मा चुकी है, जिसकी चर्चा लखनऊ तक हो रही है। दरअसल मऊ की घोसी विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी के लिए सिर्फ एक उपचुनाव नहीं बल्कि सियासी प्रतिष्ठा का सवाल बन चुकी है। स्वर्गीय विधायक सुधाकर सिंह के निधन के बाद खाली हुई इस सीट पर सहानुभूति भी है, संगठन भी है और रणनीति भी। ऐसे में शिपाल यादव ने गाजीपुर में बयान देकर साफ कर दिया कि इस बार सपा किसी प्रयोग के मूड में नहीं है। सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह भी उम्मीदवार होंगे और उनकी जीत तय है। शिपाल यादव का यह दावा इसलिए भी खास है क्योंकि वो यूं ही किसी सीट पर जीत की भविष्यवाणी नहीं करते। सियासत में उनके अनुभव और पकड़ को बीजेपी भी अच्छी तरह जानती है। शिपाल यादव ने यह भी साफ किया है कि इस फैसले पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पूरी सहमति है, यानी चाचा भतीजे की जोड़ी एक बार फिर एक सुर में नजर आ रही है। घोसी सीट पर उम्मीदवार का नाम सामने आते ही संदेश साफ हो गया कि पार्टी संगठन एकजुट है। शिपाल यादव का गुणगान इसलिए जरूरी होता है क्योंकि उन्होंने समय रहते वो फैसला कर दिया जो पार्टी को अंदरूनी खींचतान से बचा गया। अब कोई असमंजस नहीं, कोई भ्रम नहीं, सीधे मैदान में उतरने की तैयारी है और यही बात बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रही है। अगर सुजीत सिंह की प्रोफाइल देखी जाए तो साफ होता है कि सपा ने सिर्फ सहानुभूति के आधार पर टिकट नहीं दिया। सुजीत सिंह पढ़े लिखे युवा नेता है, MBA गोल्ड मेडलिस्ट है और इकोनॉमिक्स में PhD कर चुके हैं, 2 बार ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं और संगठनात्मक राजनीति का अच्छा अनुभव रखते हैं। यही वजह है कि सुधाकर सिंह की राजनीतिक विरासत के साथ साथ संगठन को संभालने की क्षमता भी उनमें दिखाई देती है। बता दें कि अखिलेश ने सुधाकर सिंह के निधन के बाद जिस तरह सुजीत सिंह को गले लगाकर सांत्वना दी थी, उसी वक्त से ये माना जा रहा था कि सपा का अगला दाव यही होगा। घोसी सीट पर इतिहास भी बीजेपी के लिए डर पैदा करने वाला रहा है। 2023 के उपचुनाव में सुधाकर सिंह ने बीजेपी के दिग्गज नेता दारा सिंह चौहान को हराकर सपा को बड़ी जीत दिलाई थी। उस जीत को 2024 लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना गया था। पीडीए का नारा चला था और बीजेपी को बड़ा झटका लगा था। अब वही घोसी सीट एक बार फिर उपचुनाव के मुहाने पर है। फर्क बस इतना है कि इस बार सहानुभूति की लहर और मजबूत है और उम्मीदवार परिवार का ही बेटा है। यही वजह है कि शिपाल यादव ने जीत का दावा इतने भरोसे से किया है। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि वो इस बार किस चेहरे को उतारे। दारा सिंह चौहान को हराने वाली सीट पर नया दाव आसान नहीं है। वही सपा पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतर रही है। शिपाल यादव का दावा बीजेपी के लिए सिर्फ बयान नहीं बल्कि चेतावनी है कि घोसी की जमीन अभी भी समाजवादी है, संगठन खड़ा है और मतदाता भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। जानकार भी मानते हैं कि ऐसे में उपचुनाव का ये ऐलान बता रहा है कि सपा ने रणनीति में एक कदम आगे बढ़त बना ली है और अगर हालात ऐसे ही रहे तो घोसी सीट एक बार फिर बीजेपी के लिए जख्म बन सकती है।